लड़की घबराई हुई हालत में घर वापस दौड़ती है और बेचैनी से आईने के सामने खड़ी होकर ये समझने की कोशिश करती है कि आखिर पिछली रात क्या हुआ था। ठीक एक दिन पहले विकृत सोच वाला बॉस उसे काम के बहाने ऑफिस में बुलाता है और फिर खास इरादे से सारी खिड़कियों के पर्दे बंद कर देता है। हालांकि शाओमेई ने मन ही मन पहले से ही सतर्कता बरती थी, लेकिन वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि बॉस ने मेज के नीचे कैमरा लगा रखा है। उसकी हर एक हरकत कंप्यूटर पर लाइव दिखाई जा रही थी। बॉस ने फिल्म पर चर्चा करने का बहाना बनाकर तरह तरह के बहाने से उसे अपनी बैठने की मुद्रा बदलने के लिए बहलाया। थोड़ा और खोल दो बस। अरे मेरा मतलब है कि हम फिल्मकारों को भी अपनी सोच को और खोलना चाहिए, पूरी तरह से दर्शकों का सामना करना चाहिए, तभी हम और शानदार चीजें बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। शाओमेई भोली थी। वह सोचती रही कि बॉस उसकी कार्यक्षमता की सराहना करता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि खतरा उसके करीब आ चुका है। रात हो गई थी। शाओमेई अकेले गाड़ी से घर लौट रही थी, तभी अचानक सड़क पर कचरे का ढेर उसके रास्ते में आ गया। शाओमेई के पास कोई चारा नहीं था। उसे मजबूरन बारिश में उतरकर कचरा हटाना पड़ा। इसी वक्त एक काले कपड़ों वाला आदमी पीछे से आकर उसके मुंह और नाक को कपड़े से कसकर दबा लेता है। कुछ देर में शाओमेई बेहोश हो गई। जब उसने आंखें खोली तो पाया कि वह निर्वस्त्र थी और उसके हाथ पैर एक पुरानी खाट से बंधे थे। उसका दिल डर से कांप उठा और वह जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगी। थोड़ी देर में एक आदमी अंदर आया। शाओमेई ने उससे रहम की भीख मांगी, कहा कि उसकी शादी की तारीख नजदीक है और उम्मीद जताई कि वह दया दिखाकर उसे छोड़ दे। लेकिन चाहे उसने कितनी भी मिन्नतें की, आखिरकार उसे बेरहमी से यातना दी गई। जब शाओमेई फिर से होश में आई तो चमत्कारिक रूप से खुद को अपनी कार में पाया, मानो पहले जो कुछ भी हुआ था वह बस एक बुरा सपना था। इसलिए वह तुरंत कार चलाकर घर लौट आई और फिर वही दृश्य हुआ जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था।